क्रोध एक ऐसी चिंगारी जो कि जब आग का रूप ले लेती है तो वो सब कुछ जलाकर खाक में बदल देती है। जो कि उसके रास्ते में आने की कोशिश करता है वो सब कुछ ठीक उसी तरह खाक में बदल जाता है जैसे किसी चीज़ में आग लगने के बाद उस आग के ठंडा होने पर वो चीज़ राख में बदल जाया करती है। क्रोध दिए कि उस लौ के समान है जो कि जलने पर सबसे पहले उस बाती को ही जलाती है जिस बाती के सहारे वो जलती है। मैं बहुत क्रोधी हूँ, बहुत गुस्सैल हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, शॉर्ट टेम्पर हूँ। ऐसे ही ना जाने कितने शब्द तुम आए दिन अपने लिए अक्सर इस्तेमाल करते हुए खुद के बारे में दूसरों को बताते हो। अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, चलते फिरते कहीं कोई गलती से टकरा गया तो गुस्सा, किसी ने गाड़ी के पीछे से हॉर्न बजा दिया तो गुस्सा, मम्मी ने नाश्ता थोड़ा लेट कर दिया तो गुस्सा, गलती से अचानक फोन की बैटरी खत्म हो गई तो गुस्सा, किसी ने फोन नहीं उठाया तो गुस्सा, खुद तुम्हारी ही गलती पर घर में किसी बड़े ने डांट दिया तो गुस्सा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आजकल बड़े तो बड़े अगर छोटे बच्चों से फोन का इस्तेमाल कम करने को कहा या उन्हें फोन में गेम या कार्टून देखने से रोका तो वो भी गुस्सा। आखिर क्यों, क्या है ये सब? खुद के इस अनमोल जीवन को तुमने कोई ड्रामा समझ के रखा है क्या कि जब कोई चीज़ पसंद नहीं आई, तुम्हारे मन के मुताबिक नहीं हुई तो लग जाते हो खुद को गुस्से की आग में झोंकने। ऐसे ही ना जाने कितना गुस्सा तुम हर घंटे, हर दिन, हर हफ्ते और ना जाने कितने सालों से करते आ रहे हो। और यही चीज़ तुम अपनी आने वाली नई जनरेशन को भी सिखा रहे हो क्योंकि जैसा वो देखते हैं वैसा वो भी हो जाते हैं। कहते भी है ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। अगर तुम गुस्सा होने से पहले या बाद में थोड़ा भी ये महसूस करके देखोगे ना तो तुम यही पाओगे कि अभी मैंने आपको जितनी भी वजह बताई है गुस्सा आने की, क्या वो सभी तुम्हारी लापरवाही, तुम्हारे ईगो, तुम्हारे अहंकार की वजह से नहीं होता क्या? क्या वो सब तुम्हारी इन्हीं कमियों की देन नहीं है क्या? क्या जब तुम रोड पर चलते हो तब तुम्हारा पूरा ध्यान पूरे तरीके से अपने आसपास की चीज़ों पर होता है? तो इसका जवाब 90% केसेस में नहीं होगा, जो कि तुम्हें ये बताती है कि तुम्हारे गुस्से का एक बहुत बड़ा कारण तुम्हारी ही लापरवाही है। गाड़ी के पीछे से किसी के हॉर्न के बजने पर तुम्हारा ईगो, तुम्हारा अहंकार तुम्हें गुस्सा करने पर मजबूर करता है। वहीं अगर पीछे से हॉर्न देने वाला थोड़ा मजबूत या आपसे थोड़ा तगड़ा हुआ तो उस वक्त आपका गुस्सा खुद ब खुद शांत हो जाता है। और वहीं अगर हॉर्न बजाने वाला तुमसे थोड़ा कमजोर हुआ तो तुम्हारा वही गुस्सा तुम्हारे अहंकार की बलि चढ़कर गुस्से की तेज आग में बदल जाता है, जिसका सीधा से मतलब है कि आपका गुस्सा मौका परस्त भी है, जो कि टाइम और परिस्थिति के अनुसार कम या ज्यादा होता है। जिससे यह भी सिद्ध होता है कि सही मायनों में तुम्हारा गुस्सा गुस्सा ही नहीं है बल्कि खुद के साथ एक छलावा है जो कि सामने वाले की क्षमता को देखकर धीमा या तेज होता है। सुबह मम्मी ने नाश्ता बनाने में थोड़ा सा देर किया तो यहाँ पर भी तुम्हारा ईगो तुम पर इतना हावी हो जाता है कि तुम ये भी नहीं समझ पाते हो कि शायद उस दिन तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक ना हो या वो किसी चीज़ को लेकर टेंशन में हो। और भी वजह हो सकती है। 24 में से 18 घंटे फ़ोन का इस्तेमाल करते हो, थोड़ी देर भी रुककर पहले ही उसे टाइम से चार्ज नहीं किया सिर्फ अपनी लापरवाही के कारण, और अपने इसी गुस्से की आड़ में अपनी लापरवाही को छुपाने की कोशिश करते हो। कभी किसी वजह से किसी ने फ़ोन पिक नहीं किया तो ऐसी स्थिति में भी तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे ईगो की ही देन है, क्योंकि हो सकता है कि फ़ोन पिक करने वाला फ़ोन के पास ही ना हो या उसका फ़ोन साइलेंट मोड पर हो, लेकिन बजाय तुम ये सब सोचने की फ्री में मिलने वाले गुस्से का सहारा लेना ज़्यादा वाजिब समझते हो। अगर तुम्हारी गलती पर घर के किसी बड़े ने कुछ भला बुरा कह दिया तो यहाँ भी तुम्हारा ईगो, तुम्हारा अहंकार तुम्हें गुस्सा करने पर मजबूर कर ही देता है। और भी ऐसी कितनी ही बातों पर आप बेवजह पूरे दिन भर में ना जाने कितनी बार अपना आपा खोते रहते हो और अपने इस गुस्से की आग में खुद को ही जलाते रहते हो। आखिर क्यों, सोचा है कभी? और अगर सोचा भी है तो गुस्सा ना आए ये सच्चे दिल से तुमने चाहा भी है कभी? तो इसका जवाब है कभी नहीं, नेवर। सच पूछो तो तुमने सच्चाई से, ईमानदारी से खुद के साथ कभी इंसाफ ही नहीं किया, कभी कोशिश ही नहीं की कि तुम अपने गुस्से को कंट्रोल करो। और करोगे भी कैसे? आखिर इस गुस्से ने तुम्हें जीत जो लिया है। जानते हो ना कि इस गुस्से के लिए कोई पैसा थोड़ी ही ना लगता है, फ्री सर्विस है ना शायद, इसलिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि गुस्सा भले ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मिलने वाली सैकड़ों बीमारियां, उन बीमारियों से पैदा होने वाले दर्द, तकलीफ और उस पर भी पूरे जीवन खाने के लिए दवाइयां, इसके बाद भी अगर डॉक्टर ने खाने का परहेज बता दिया तो इन सबको आपके लिए बेवजह के गुस्से की तरफ से भेजा गया बोनस ही समझना। आज गुस्सा कुछ लोगों पर इतना हावी है कि वो छोटी छोटी बातों पर ही घर में गालियां, अपशब्द तक का इस्तेमाल करने से थोड़ा भी परहेज नहीं करते। ना तो वो छोटा देखते हैं ना बड़ा, ना घर की औरतों बच्चों का लिहाज करते हैं और ना ही अपनी खुद की बहन बेटियों का, ना अपना देखते हैं ना गैर, ना सही देखते हैं ना गलत, देखते हैं तो सिर्फ अपना ईगो, अपना अहंकार देखते हैं। यही कारण है कि आज ज्यादातर केसेस में सिर्फ इस गुस्से के कारण ना जाने कितने लोग आज अपने रिश्ते खो रहे हैं, अपनी भावनाएं खो रहे हैं, एक दूसरे के लिए वो अपनापन खो रहे हैं, अपनी मेंटेलिटी खो रहे हैं, इज्जत खो रहे हैं, यहाँ तक कि अपना जीवन तक खो दे रहे हैं सिर्फ इसी गुस्से के कारण।
आखिर क्यों और कब तक तुम यूं ही इन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होकर पहले खुद को फिर दूसरों को जलाते रहोगे? ये कब समझोगे कि बेवजह हर छोटी बात पर आज आप जो गुस्सा करते हो वो सिर्फ गुस्सा नहीं है बल्कि एक आग है जो कि एक दिन ना सिर्फ तुम्हारा बल्कि तुम्हारे अपनों का भी बहुत बुरा कर सकता है। आपको आपके अपनों से दूर कर सकता है, आपके माँ बाप को, आपके भाई बहन को, आपके दोस्तों को आपका विरोधी बना सकता है। बिना किसी जायज बड़ी वजह का गुस्सा एक अभिशाप है। आपके लिए आपके भीतर एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो कि हर बार गुस्सा आने पर सबसे पहले आपको ही जलाएगा। अभी भी मौका है, संभालो खुद को और अपने इस गुस्से को। एक शपथ लो खुद से कि आज से आप अपने बेवजह के गुस्से को अपनी ताकत में बदलने की कोशिश करोगे। झोंक दोगे अपने इस गुस्से को अपने निश्चय की भट्टी में। बदल दोगे आज से अपने इस गुस्से को अपने आत्मविश्वास में, अपने आत्मसंयम में, जोश में और जीवन में कुछ बड़ा कर दिखाने की चाहत की ज्वाला में। आज के इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और सबसे जरूरी बात कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।